हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई या जिस इंसान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, इस समय पे उनको क्या कर्मा रिसीव हो रहा है, क्या सब चीज़ें हैं जो वो फेस कर रहे हैं इस समय पे। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर उस पर्सन के हो सकते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है। तो आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे एरीज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 की एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, आप लोगों के लिए मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी भी है यहाँ पे, जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा निकल के आया है, हो सकता है 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखें या फिर आप लोगों को दिखाई दे सकता है 666। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कर्मा इस समय पे ये पर्सन रिसीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या सब चीज़ें हो रही हैं इनकी ज़िंदगी में इस समय पे। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना, तो सबसे पहली एनर्जीज इनकी लव लाइफ से रिलेटेड मिली है। यानी कि इनके प्यार मोहब्बत जहाँ पर इनकी चल रही है, जिस इंसान के साथ ये कनेक्टेड हैं, जिसे पसंद करते हैं, हो सकता है मैरिड हैं किसी पर्सन के साथ, मैरिड लाइफ इनकी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या हो सकता है किसी को पसंद करते हैं, किसी से कनेक्टेड हैं, कोई इनके क्रश हैं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में इस समय पे मिसकम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोनों इस समय पे एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे। स्पेशली इस पर्सन की तरफ से काफ़ी ईगोस्टिक नेचर रहता है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है ना जिनको हमेशा कंट्रोल करना पसंद है, जो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रिश्ते में इनकी चले, इनके हिसाब से काम हो। लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो अब इस एनर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, और इस समय इस वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद बढ़ने लगे हैं। ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं दोनों के बीच में। दोनों ही इस समय पे एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। कड़वा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, जो चीज़ें फील भी नहीं कर रहे हैं ऐसी कुछ चीज़ें एक दूसरे को बोल देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की लव लाइफ में एक तरीके से खटास आने लगी है। एक अकेलापन दिख रहा है जहाँ पर पे अपनी बातों को ना रख पाने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ना ये अपनी बात को सही तरीके से रख पा रहे हैं उस इंसान के सामने, ना सामने वाला इनकी बातों को समझने के लिए तैयार है। सामने वाले को लग रहा है कि ये बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, कभी कभी बहुत अपनी चलाते रहते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं, जबकि सामने वाले को चाहिए कि अब थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, रिलेशनशिप में इक्वालिटी होनी चाहिए, आपने भी थोड़ा मेरी सुननी चाहिए। तो इस वजह से दोनों के बीच में समय पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को वर्कआउट करने की, फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अपनी लाइफ में इमोशनली इतने ब्रेक डाउन होने की वजह से, या अपनी लाइफ में इमोशनली इस समय पे काफ़ी परेशान होने की वजह से अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, काम का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी अपनी फैमिली लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान है या फिर अपनी लव लाइफ से इतना परेशान है कि उस काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लॉसेस इनको फेस करने पड़ते हैं। फाइनेंशियली भी काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, साथ में इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग इनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं, स्पेशली वो इंसान जो इनके काफ़ी करीब था, इनसे अब धीरे धीरे करके दूर जाने लगा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, डिस्टर्ब रहने लगे हैं। काम में मन नहीं लगता, काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आगे प्रोग्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैकलैश मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि जितनी प्रोग्रेस हुई थी वो भी अभी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो चुकी है। सोसाइटी में इनकी काफ़ी अच्छी इमेज होगी,
हो सकता है कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि एक अच्छी पोजीशन में वर्क करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सोसाइटी या इनके आसपास के लोग, इनके दोस्त, इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा मानती है, इनकी बहुत सुनती है, यानी कि एक तरीके से इनकी चर्चा है इनके आसपास के लोगों में। इनके आसपास के लोग इनको काफ़ी अप्रिशिएट, काफ़ी मैच्योर इंसान के तौर पर देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा सोचना कभी कभी इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि इनको हमेशा अपनी इमेज का ख्याल रखना पड़ता है, इमेज कॉन्शियस होना पड़ता है। और इनकी तरफ से अगर जरा सी भी कुछ चूक हो जाए तो लोग इन्हें गलत तरीके से जज कर सकते हैं या गलत तरीके से इनको देख सकते हैं। इस वजह से कि अपनी लाइफ में खुलकर इस समय पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पा रहे, इन्हें सोसाइटी के अकॉर्डिंग इस समय पे चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से खुद को काफ़ी बदा हुआ और काफ़ी एक जगह पर रहते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक जगह पे स्टक ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे इस समय पे। यहाँ पे देखिए इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट डेफिनेटली चल रहा है। इमोशनली तो वीक हैं ही, इसके अलावा फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो सकते हैं, यानी कि फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, पर उनके इलाज के लिए इनके पास इस समय पे कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है, उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। साथ में उनकी हेल्थ, उस पर्सन की हेल्थ या खुद की हेल्थ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। काफ़ी कोशिश कर ली, काफ़ी पैसा लगा दिया है उनके इलाज में, लेकिन अभी चीज़ें उस तरीके से बैलेंस नहीं हो पाई हैं। अगर ऐसा नहीं है, हेल्थ वाइज अगर ये ठीक हैं, तो इसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसे को लेकर थोड़ा दिक्कत है, वर्क को लेकर थोड़ा दिक्कत है। स्पेशली अगर ये कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी इनको थोड़ा सा लॉस फेस करना पड़ रहा है इस समय पे। काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। बनाया बनाया जो इनका घर था, बनाया बनाया जो इनका कारोबार था, वो कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अभी काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं। जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है, जिसकी वजह से भी परेशान है। ज़्यादातर मुझे ये अपने हार्ट ब्रेक से ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो प्रॉब्लम इनकी रिलेशनशिप्स में चल रही है, जो प्रॉब्लम इनकी लव लाइफ में चल रही है, उससे ये ज़्यादा अफेक्ट होते हुए दिखे हैं, और उसकी वजह से ही शायद इनकी लाइफ में सारी दिक्कतें हो रही हैं। उसके अलावा इनकी फैमिली लाइफ में भी किसी के साथ अनबन चल रही है। अपनी फैमिली में किसी के साथ वाद विवाद होता हुआ दिखाई दिया है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा इश्यूज थे इनकी लाइफ में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपस में ही भाई बहनों में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव पैदा हो गए हैं। काफ़ी बहसबाजी चल रही है चीज़ों को लेकर, काफ़ी लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेकर। या हो सकता है अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो फैमिली में मदर फादर के साथ चीज़ें ख़राब होने लगी हैं। अब अगर ये मैरिड हैं तो इनके पार्टनर के साथ इनकी चीज़ें ख़राब होने लगी हैं। बट कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान, काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार की तरफ से या अपने क्लोज इंसान की तरफ से। बच्चे अगर इनके हैं तो हो सकता है बच्चों की तरफ से थोड़ी बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए नजर आए हैं। रिजेक्शंस काफ़ी सारे फेस कर रहे हैं आजकल, और ये सारी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आसपास काफ़ी नेगेटिव लोग हैं, काफ़ी ऐसे लोग जो इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली इनके वर्क प्लेस में काफ़ी पॉलिटिक्स चलती रहती है। इनके मुंह के सामने लोग बहुत अच्छे बनते हैं, इनके मुंह के सामने लोग आकर इनकी तारीफ़ें करते हैं, और इनके पीठ पीछे जाकर वो लोग इनकी ही बुराइयां कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इनका सच पता है, इनका वो झूठा चेहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोग इनको गलत तरीके से, गलत नज़रिए से देख रहे हैं। भले इनके सामने अच्छे बनते हों, भले इनके सामने बेहतर दिखाते हों, भले इनके सामने इनकी तारीफ़ें करते हों, लेकिन इनके पीठ पीछे उन लोगों को पता है कि ये किस तरीके के इंसान हैं, कितने मैनिपुलेटिव हैं, और किस तरीके से इन्होंने लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। अगर आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड है तो डेफिनेटली वो इनके साथ होने के बावजूद भी इनके बारे में सब चीज़ें जानते हैं, और कहीं ना कहीं इनके नेचर को समझ पा रहे हैं, और आपसे सिंपथाइज़ करते हुए भी दिखे हैं, आपको सही समझते हुए दिखे हैं। कंपैरिजन की एनर्जीज अगर रहती हैं तो उन्हें पता है कि कौन गलत है, कौन सही है, किसने गलती करी है और किसने नहीं। उस वजह से ये समय किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सो यही सब कर्मा है जो इस समय ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भी सारी डिफ़िकल्टीज़ इनकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दी हैं। सो ये इस पर्सन का कर्मा है। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगी। एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।